नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय फजाइया का 7 मिनट में फैसला कुन ऑपरेशन का दावा क्या है, 14,000 फुट बुलंद एयरबेस पर क्या हुआ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को किस नई जंग का सामना है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी भारतीय फजाइया का 7 मिनट में फैसला कुन ऑपरेशन का दावा क्या है। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी एक ऐसा बहुत बड़ा बहरी जहाज है जिसके मुतल्लिक भारत दावा करता है कि ये जहाज 30 जंगी जहाज़ों को कैरी कर सकता है। यानी 30 जंगी जहाज इस बहरी जहाज से प्रवास कर सकते हैं और इस पर लैंड भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी 2 ऐसे बहुत बड़े बहरी जहाज हैं जिनसे जंगी जहाज प्रवास भी कर सकते हैं और इन बहरी जहाज़ों पर लैंड भी कर सकते हैं। और चीन के पास इस किस्म के जो 2 बहरी जहाज हैं उनमें से एक ऐसा है जिस पर 40 जंगी जहाज लैंड कर सकते हैं और प्रवास कर सकते हैं, जबकि दूसरा बहरी जहाज ऐसा है जिस पर 26 जंगी जहाज लैंड कर सकते हैं और प्रवास कर सकते हैं। इसके साथ साथ चीन मजीद 2 जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है। अब ये जो सूरत हाल है ये भारत के लिए बहुत परेशान कुन है और जंग की सूरत में उसके लिए तबाहकुन भी हो सकती है और उसकी 2 अहम वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि जो चीनी बहरी जहाज़ है वो भारतीय बहरी जहाज़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। और दूसरी अहम वजह यह है कि भारतीय नेवी के जो अफसरान हैं उन्होंने खुद इंकशाफ किया है कि उनके पास जो बहरी जहाज़ मौजूद है उस पर ज़्यादा भारी जंगी तैयारे नहीं उतर सकते। इसलिए इस पूरी सूरत हाल में अब भारत ने $8 अरब से 57 ऐसे मल्टी रोल तैयारे खरीदने की कोशिश की है जो इसके बहरी जहाज़ पर लैंड कर सकें और वहाँ से प्रवास भी कर सकें। और इस सिलसिले में अब भारतीय नेवी अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ एक डील करने की कोशिश कर रही है और भारतीय हुकूमत ने इस डील के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका से 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स और 6 जदीद तरीन अपाची जंगी हेलीकॉप्टर्स भी खरीद रहा है और उसने अमेरिका के साथ $3 अरब की डिफेंस डील की है, यानी $3 अरब का दिफाई मुआहिदा किया है। और ये जो भारत अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है ये हेलीकॉप्टर्स भारत के पास पहले से मौजूद जो रूसी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे, यानी उनका मुतबादल होंगे। और 2007 से लेकर अब तक अमेरिका कोई $20 अरब का दिफाई साजो सामान भारत को बेच चुका है। अब जरा आते हैं भारतीय फजाइया के 7 मिनट में फैसला कुन ऑपरेशन करने के दावे पर। तो मामला यह है कि लद्दाख और इससे मुल्हिका इलाकों में चीन के 3 एयर बेसेस हैं और लद्दाख में ही चीन का एक ऐसा एयरपोर्ट भी है जो 14,000 फुट की बुलंदी पर है और ये एयरपोर्ट एक एयरबेस के तौर पर भी काम करता है और इसे दुनिया का 4था बुलंद तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है। अब लद्दाख में चीन के जो 3 एयर बेसेस हैं वो दरअसल लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह से काफ़ी फासले पर हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर चीनी तैयारे इन एयर बेसेस से प्रवास करते हैं तो उन्हें लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा और इस दौरान भारतीय जो राडार हैं वो चीनी तैयारों को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी चीनी तैयारे इन राडार्स की नज़र में आ सकते हैं। और दूसरा भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि इतनी लंबी परवाज़ में इन तैयारों के लिए कोई भारी किस्म का गोला बारूद साथ ले जाना भी आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का स्कर्दू एयर बेस है वो लद्दाख के जो हेडक्वार्टर लेह उससे काफ़ी करीब है और उसके 2 रनवेज हैं जिनमें एक 3.5 किलोमीटर लंबा है जबकि दूसरा जो रनवे है इस एयर बेस का वो 2.5 किलोमीटर लंबा है। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक चूंकि स्कर्दू एयरबेस लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह से बहुत करीब है
इसलिए यहाँ से पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ मुश्तरका फ़ज़ाई कार्रवाई कर सकते हैं। और इससे पहले भारतीय मीडिया ने तो ये दावा भी किया था कि चीन के 40 जंगी तैयारों ने इस एयरबेस पर जंगी मशकें भी की हैं। अब चीनी जंगी तैयारों ने तो इस एयरबेस पर कोई मशकें नहीं की, लेकिन हाल ही में पाक फ़ज़ाइया ने इस एयरबेस पर इंतहाई अहम नौइयत की मशकें की थीं और दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये जो मशकें थीं पाक फ़ज़ाइया की, ये दरअसल भारत के लिए ही एक सख्त पैगाम था, क्योंकि ख़ुद भारतीय मीडिया के मुताबिक स्कर्दू एयरबेस वो एयरबेस है जहाँ से पाकिस्तान और चीन मिलकर लद्दाख और मकबूजा कश्मीर में भारतीय अहदाफ को बहुत आसानी से निशाना बना सकते हैं। अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भारतीय मीडिया दो नए दावे कर रहा है। एक तो ये कि भारत ने लद्दाख और इससे जो मुल्का सरहदी इलाके हैं वहाँ एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है जो चीनी तैयारों को रोक सकता है, और अगर भारत पर कोई मिसाइल दागे गए तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इन मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। इसके अलावा भारतीय मीडिया भारतीय फ़ज़ाइया के ज़राए को कोट करके, यानी भारतीय फ़ज़ाइया के ज़राए का हवाला देकर ये मुज़िका खेज़ दावा भी कर रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया लद्दाख में सिर्फ 7 मिनट में फैसला कुन ऑपरेशन कर सकती है। और ये जो सारे दावे हैं इनका पस मंज़र भी बहुत दिलचस्प है, और वो पस मंज़र ये है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत उन्होंने कहा है कि चीन के साथ अब जंग का ऑप्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी अपने 7 बेहतरीन आर्मी कमांडर के साथ चीन के साथ जंग के मामले पर एक बहुत अहम मीटिंग की है। अब ये जो भारतीय अफवाज की इस किस्म की मीटिंग्स हो रही हैं उनका बैकग्राउंड ये है कि भारत और चीन के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि 3488 किलोमीटर लंबी है, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने अपनी पोजीशनें 1 इंच भी तब्दील नहीं की, और ख़ुद भारतीय मीडिया भी अब ये एतराफ़ कर रहा है कि चीन अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया ये भी बता रहा है कि चीन इस इलाके में नई फौजी तामीरात भी कर रहा है, नई सड़कें भी बना रहा है, नए एयर बेसिस भी बना रहा है, और चीन ने यहाँ मज़ीद गोला बारूद भी पहुँचा दिया है। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि इस वक्त जितने चीनी फौजी लद्दाख के सरहदी इलाकों में तैनात हैं, भारत ने भी अपने उतने ही फौजी इस इलाके में भेज दिए हैं, वहाँ टैंक्स भी पहुँचा दिए हैं, और भारतीय जो फ़ज़ाइया है उसको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो पाक चीन मुश्तरका एलामिया आया जिस पर भारत में बड़ी डिस्टर्बेंस है, इस एलामिया के बाद भारत की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान में एडवेंचर करने की धमकियां दी जा रही हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तान को कुछ इंतहाई अहम नौइयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी मिली है। इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस पूरे मामले पर भारत को वार्निंग भी दी है। अब ज़रा बात करते हैं सऊदी अरब के मामले पर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मामले पर कि सऊदी अरब को किस किस्म की नई मुश्किल का सामना करना पड़ा है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को किस किस्म की एक नई नौइयत की जंग का सामना है। तो आपको बताएं कि तेल पैदा करने और बेचने की जंग में अमेरिका के बाद अब रूस ने भी सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, और ये जो खबर है ये सऊदी अरब के लिए बहुत ही परेशान कुन करार दी जा रही है। और इस सिलसिले में एक आलमी तंजीम ने जो फिगर जारी किए हैं, यानी जो आदाद शुमार जारी किए हैं, उनमें बताया गया है कि जून के महीने में अमेरिका में तेल की योमिया पैदावार 1 करोड़ 80 लाख बैरल, रूस की पैदावार 87 लाख बैरल, जबकि सऊदी अरब की जो पैदावार है वो 75 लाख बैरल थी, यानी उसकी पैदावार अमेरिका और रूस दोनों से कम थी। और एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त 264 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं, रूस के पास 256 अरब बैरल, सऊदी अरब के पास 212 अरब बैरल, जबकि ईरान के पास 112 अरब बैरल के जो तेल के ज़खायर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के साथ तेल के मामले में जो जंग छिड़ी थी, इस जंग में उन्हें एक गैर मुतवक्को शिकस्त का सामना करना पड़ा है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब चीन और पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं,
तो ये जो तेल की जंग में रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है, इससे ओवरऑल सऊदी अरब की जो एक साख है आलमी दुनिया में वो उससे मुतासिर हो सकती है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।